तो क्वेश्चन नंबर 7 का अपन करते हैं सेकंड फर्स्ट वाला फर्स्ट एंड फोर्थ होमवर्क के लिए करो, जिनका हुआ है अच्छी बात है। फर्स्ट एंड फोर्थ होमवर्क 7th पूरा हुआ ना तुम्हारा, लोड मत ले। फर्स्ट एंड फोर्थ होमवर्क ऑफ द रिकॉर्ड। सो सेकंड क्या है? P double implies Q and P implies Q and Q implies P। ठीक है, नाउ P Q टेबल बनाना पड़ेगा। P डबल implies Q, फिर ये भी चाहिए हमें P implies Q, Q implies P and P implies Q and Q implies P। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कॉलम्स नहीं बनाते। ओके, सो पॉसिबिलिटीज TT, TF, FT, FF। डबल इम्प्लीकेशन कब ट्रू होता है? जब दोनों आउटकम्स आइडेंटिकल होते हैं तब ट्रू होता है। तो TT के लिए डबल इम्प्लीकेशन T आएगा, FF के लिए T आएगा, बाकी दोनों के लिए F आएगा। एनी डाउट? नाउ P implies Q, T implies T, T implies F, F implies T, F implies F। ठीक है, Q implies P मतलब अब उल्टा जाना है। ठीक है, उल्टा जाना है, ध्यान दो। T implies T, F implies T, T होता है, T implies F and F implies F, T आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों कॉलम से हमें नंबर्स नहीं दिए ना। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड क्या हुआ? आपण मी म्हटलं होतं ना मागच्या वेळेस फायनल आन्सर कसं लिहायचं, काय करते विचार पुढे पुढे पळते म्हणून असं होतं। TNT कितना आया? एंड ये F, ये F और ये D। तो अब कौन से कॉलम्स चाहिए हमें? ये P डबल इम्प्लाइज Q चाहिए और ये वाला चाहिए। सो बॉक्स कर लो, हाईलाइट कर लो एंड आंसर। ठीक आहे, तुम्ही कॉलम दिले ना ते मागच्या वेळेस केलं होतं ना फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये। काय करते असे काय काही कन्फ्युजन मध्ये का दिसते तुम्हाला? केलं होतं की नव्हतं? ओके, सो कैसे लिखेंगे अपन? कॉलम 3 and 6 आर आइडेंटिकल, therefore yes, therefore P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P। ठीक है, this is second। third we will solve, fourth do it as a homework। third क्या है अपना? P implies Q and negation Q implies negation P, P and or Q। तीन स्टेटमेंट्स है, उनका इक्विवेलेंस चेक करना है। ओके, क्या करोगे? P Q, negation of P, negation of Q, then P implies Q, then negation Q implies negation Q, sorry, और Q और P and Q। ओके, सो इसको TT लिखते हैं, TF, FT, FF। निगेशन P मतलब P का उल्टा, ये T है तो F हो जाएगा, T है तो F हो जाएगा, F है तो T, F है तो T। Q का उल्टा F, T, F, T। P implies Q, T implies T, T होता है। T implies F, F होता है। F implies T, T होता है। F implies F, T होता है। negation Q implies negation P, F implies F, T implies F, F implies T, T implies T,
टी हो जाएगा, ठीक है। निगेशन पी एंड क्यू का और करना है, टी एफ का टी और ना, एफ एफ का टी, कौन बोला टी, टी का एफ टी का, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, हाईलाइट करते हैं इसको। सो कैसे लिखेंगे फाइनल कॉलम, कोणी उघडी ठेवले, नाही उघडी उघडी कोणतरी करा रे बंद। 5, 6 and 7 are identical, therefore P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P is equivalent to negation of P or Q, ठीक है। अंडरस्टूड। विरजा बहुत खुश है, विरजा हंस रही है कंटिन्यू, वो क्या हुआ। चलो ड्युअलिटी, ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कुछ रूल्स है उसके, बस वही याद रखने हैं हमें, ड्युअलिटी। सो पुट हेडिंग ड्युअलिटी। While writing dual statements, replace T by C and C by T. T is for tautology and C is for contradiction. नाही याच्यात नाहीये कॉन्टिंजेन्सी, ओके फक्त टोटोलॉजी आणि कॉन्ट्राडिक्शनच ड्युअल होतं. तो T is replaced by contradiction and C is replaced by T. उसके बाद replace and by or by and. ओके बस इतना ही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत टाइम पास है तो क्या है टाइम वेस्ट सीरियसली। चलो क्वेश्चन है अभी बस डायरेक्टली, और कुछ नहीं है। तो टेबल नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.7 स्टेटमेंट का बताती हूँ ना मैं। स्टेटमेंट में भी एंड की जगह पे और आएगा और की जगह पे एंड आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट ड्यूअल ऑफ each of the following. Okay, first question, P और Q और R, ड्यूअल क्या आएगा इसका, और है ना, ये और के जगह पे क्या करना है एंड ये भी और है तो उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा R। खरंच काय खरंच टेक्स्टबुक पे कर दो सीधा। निगेशन ऑफ, निगेशन को नहीं हटाना है, बस कोई कोई लोग निगेशन को हटा देते हैं, निगेशन को नहीं हटाना है। निगेशन ऑफ P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन R। क्या हुआ यहाँ पे, ड्यूअल इज, निगेशन को नहीं हटाना है, निगेशन एज इट इज। ये और है ना, इस और के जगह पे एंड करना पड़ेगा, P एंड Q। ये एंड है ना, इस एंड के जगह पे और करना पड़ेगा P।
ये और है, इस और की जगह पे एंड, निगेशन क्यू, ये एंड है उसकी जगह पे और। अंडरस्टूड ना? यस। थर्ड, ड्यूअलिक्स, पी और है ना, उसका हो जाएगा एंड। क्या मिनट इक्वल टू, अच्छा ओके, इक्विवेलेंट म्हणतेस, इक्विवेलेंट नाही, काही चेंज होत नाही ते पण, P और Q और R, सही है ना? So dual is P and Q and R is equivalent to P and Q and R. सिर्फ और का एंड करना है, एंड का और करना है। ऑनलाइन में कौन कौन है आज, कितने लोग हैं? ओके, है सब लोग। अच्छा, अथर्वा आया है ना? निगेशन ऑफ P and Q. त्या दिवशी का बोलत नव्हतास रे तू? कालच झोपला होता ना खरं सांग? हो म्हणतो, ताप आला होता हो, की कॉन्फिडेंटली इतक्या लवकर हो कोणीच म्हणत नाही। ओके, निगेशन ऑफ तू का लोकांचे गेम घेतेस? निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, ड्यूअल इज निगेशन, एंड का क्या हो जाएगा? और P और Q, निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड। ठीक है बच्चों, अलग क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है उसमें, टाइम पास चल रहा है। मेरे को बुरा लग रहा है मैथ्स में ऐसे टॉपिक्स क्यों डालते हैं। अच्छा लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, राइट ड्यूअल स्टेटमेंट्स, राइट ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच। First question, 13 is a prime number and India is a democratic country. 13 is a prime number, but it is चलेगा चलेगा, बट एंड है ना, एंड है ना, और ही होना चाहिए। बट करस्पॉन्ड्स टू एंड, बट जो है वो नहीं ना, बट अपन क्यों कब यूज करते हैं? एंड बट ये सब अपन यूज करते हैं कंजंक्शन के लिए। ओके सो और जाएगा ना सिर्फ यहाँ पे, फर्क नहीं पड़ता, हमें भूलना है इंग्लिश। सो 13 इज ए प्राइम नंबर और इंडिया हो ना डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या मतलब कुछ सेंस बनता है क्या यार? कुछ भी। क्या हुआ? अगला क्या है? करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक्स। हाँ करीना इज, सो एंड का और करना है, और का एंड करना है, सिंबल्स में भी वैसे ही करना है, वर्ड्स में भी वैसे ही करना है। और अब और का क्या करोगे? एंड ना, काय कसं आहे ना, ते मला अज्युम करायला लागतं की मुलांकडे पुस्तकं पण नाहीयेत। ऑनलाईन मुळे हा प्रॉब्लेम होतो।
ठीक आहे, दोन स्टेटमेंटची गोष्ट आहे. स्क्रोलिंग मध्येच तेवढं निघून जाईल वेळ. सो और का क्या हो जाएगा, एंड व्हाइल राइटिंग ड्यूअल्स, एंड एवरीबडी लाइक्स हर. ठीक है ना. थर्ड, हाँ तो क्या फिर और का एंड सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है. हाँ. वैसे ही तो करते थे अपन फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में. राधा एंड सुष्मिता, नहीं इकडे नहीं करायचं. सिंबॉलिक फॉर्म जब तक वो मेंशन नहीं करते तब तक हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. ठीक है. राधा एंड सुष्मिता cannot read उर्दू. कैसे लिखोगे बोलो. राधा और सुष्मिता. ठीक है. ज्यादा ही फॉर्म में आया तो. कैनॉट रीड उर्दू. फोर्थ, number is real number and square of the number is non-negative. और है ना, and का आएगा और. Number is a real number and the square of a number is non-negative. So and का क्या हो जाएगा, और ना. So कैसे होगा, number is real number और नहीं square of number is non-negative. Understood ना. Yes. ओके. राशि दिखी नहीं मुझे. अरे सच में यहाँ पे बैठती थी तो ये अंदर बैठे, सानिका अंदर बैठे, ये बाहर बैठे, दिखी नहीं मुझे आज वो. अंडरस्टूड. आज वो एक लड़की नहीं आई है. सो एंड की जगह पे क्या लिखा हमने, और. वो दो वंश और वो लड़का भी नहीं आया आज, 3 लोग एब्सेंट है. क्यों बोलते तो ऐसा. ऑफेंड होते होंगे यार लोग तेरे साथ रह के. ऑफेंड होते होंगे लोग. चलो, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, अब थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, थोड़ा सा नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है. तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स कौन से हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. ओके. थोड़ा सा इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन का हमें जो नेगेशन है वो याद रखना पड़ेगा. ठीक है. बाकी सब तो इजी है, उसमें कुछ नहीं. ठीक है. हाँ वही कर रहे हैं अपन. ओके. सो compound statement negations. Negations of compound statements. So यहाँ पे है compound statement and यहाँ पे its negation. Okay.
कंजंक्शन सबसे पहले देखते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? P एंड Q। हमें चाहिए नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। दूसरा है डिसजंक्शन, P और Q। So negation of P or Q is negation of P and negation of Q. Then implication. Implication is P implies Q. Negation of P implies Q is P and negation of Q. ठीक है। And double implication. For double implication, P double implies Q is negation of P and negation Q or P and negation Q. Okay. So this is the table. क्या हुआ? काय झालं विरजा? ओके देखो ये अपना टेबल है। ठीक है। नेगेशन सो बस सिंपली, बाकी तो इजी है। और इसको ना लोग ड्यूअल के साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेशन में क्या हुआ है, एंड का और हुआ है और का एंड हुआ है, तो इसको ना लोग जनरली ड्यूअल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट का भी नेगेशन हुआ है इस केस में। अपन ड्यूअल्स में इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं करते। ओके तो यस, सो P implies Q is P and negation Q। ठीक है। एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन भी लिख लो, ऐड कर ही लो। दैट इज नेगेशन P का नेगेशन क्या होगा? P ओनली ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन। फर्स्ट सेकंड करेंगे, थर्ड का कॉन्सेप्ट अलग है, बता दूंगी बाद में। पहले इस पे करते हैं 1.8। और एक चीज है यहाँ पे, जब तुम नेगेशन करते हो तो रिप्लेस, मतलब वर्ड्स में आते हैं ना सेंटेंसेस, तो उसमें रिप्लेस ऑल बाय सम and for every by there exists, and vice versa, and vice versa। ठीक है। all by some, for every by there exists। पहला ही क्वेश्चन है देखो इससे, all the stars are shining if it is night। इफ वाला सेंटेंस जनरली पहले रहता है, यहाँ पे उन्होंने बाद में दिया है ना। अब मतलब सेंटेंस कैसे होगा? इफ इट इज नाइट कॉमा स्टार्स आर, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, है ना, ऐसे होता। तो इट इज नाइट वो P होगा तुम्हारा। उन्होंने वो स्टेटमेंट उल्टा करके दिया है, रिमेम्बर दिस। अपन इम्प्लीकेशन जब करते थे तो इफ पहले आता था ना, सही है ना, तो वो स्टेटमेंट हमें पहले P लेना है। कौन सा? इट इज लेना, इट इज नाइट।
सो एक्सरसाइज 1.8 नहीं 7 ना 8 है ये, पहला वाला 7 था। मैंने 7 एक्सरसाइजेस कर दिए। ओके पहला क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन क्या है, राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स की नेगेशन करने, ठीक है। तो पहला क्या है उसमें देखो, फर्स्ट इज मैं स्टेटमेंट उल्टा करके लिख रही हूं, इफ इट इज नाइट। ओरिजिनल स्टेटमेंट्स उन्होंने इफ बाद में दिया है, बट अगर हमें उसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है तो हमें उसको पहले लिखना पड़ेगा। अभी देखो नेगेशन लिखते वक्त हमें सिंबॉलिक फॉर्म के साथ एक्सप्लेनेशन देना है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब देयर एग्जिस्ट वाले अगर सेंटेंसेस आते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यस इफ इट इज नाइट देन ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। तो P क्या होना चाहिए, इट इज ए नाइट, इफ के साथ नहीं, एंड Q क्या होना चाहिए, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, हाँ स्टेटमेंट अपना सही करके लिखना है हमें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उन्होंने कैसे लिखा है, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज ए नाइट। तो अगर तुम ऑल स्टार्स आर शाइनिंग को P लोगे और इफ इट इज नाइट Q लोगे अगर उसको, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें उसको पहले सीक्वेंस में लाके फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, हाँ लिखना नहीं है, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, ये यहाँ तक लिखा तो भी चल जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म हम हमारे कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं। सो P implies Q, और नेगेशन क्या होता है P implies Q का, अभी हमने देखा था नेगेशन ऑफ P implies Q, टेबल चेक करो क्या होता है, P एंड नेगेशन Q। तो कारण हे इम्प्लिकेशन फक्त ऑल आणि समचं स्टेटमेंट आहे का, ह्याच्यात इम्प्लिकेशन पण आहे ना, बरोबर ना। ओके करना है वो भी हमें, बट नहीं यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, सो स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ओके देखो ध्यान दो अभी कैसे करना है इसको, नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। P है यहाँ पे, P है ना, P क्या है अपना, इट इज नाइट, तो कैसे लिखोगे, इट इज नाइट। नेगेशन में और क्या आ रहा है, एंड आ रहा है ना, सो इट इज नाइट एंड। अब हमें नेगेशन ऑफ Q करना है, तो कैसे करोगे तुम, सम स्टार्स आर शाइनिंग, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, हाँ बट फिर so some stars are shining। चलो डन, और कुछ काय झालं, हेच लिहायचं, अजून काय लिहायचं तुला। ओके नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट बताओ जरा। फॉर ऑल है ना इकडे, हाँ यस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n+1। अभी देखो इक्वेशंस में कैसे करना है, इक्वेशंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे बताओ ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब हमें इसका उल्टा लिखना है ना, लाइक दिस कंडीशन, ये छोड़ के हमें बाकी कंडीशंस लिखने, तो ये छोड़ के बाकी कंडीशंस क्या बचते हैं, लेस एंड इक्वल ऑल्सो, है ना, लेस बचता है एंड इक्वल भी बचता है।
सो फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू n एंड n+1 लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वेशंस का थोड़ा सा अलग वे में लिखना है, ठीक है, ध्यान दो। सो फॉर ऑल का क्या करेंगे अपन, देयर एग्जिस्ट एंड ग्रेटर का अपन क्या करेंगे, लेस देन एंड इक्वल। जनरली लोग ग्रेटर का उल्टा लेस लिखते हैं, सर इक्वल भी आएगा उसमें। इक्वेशंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों तरफ नेगेशन करना पड़ता है, ऑलवेज रिमेंबर। थर्ड क्या है, थर्ड there exists n belonging to natural number such that n square plus 2 is an odd number। दोनों तरफ नेगेशन करना है, मतलब ये होगा फॉर ऑल n belonging to capital N such that n square plus 2 is not an odd number। उसमें दोनों कंडीशंस आएंगे ना, एक तो नीदर और नॉर इवन भी तो हो सकता है। अरे जब तुम बोलते हो नॉट इज नॉट, उसका मतलब क्या होता है, वो इवन या फिर नीदर इवन नॉर ऑड। जैसे यहाँ पे तुम सिर्फ लेस का सोच रहे थे, लेकिन इक्वल भी तो है। तो हमेशा ऑपोजिट वर्ड्स नहीं यूज करने हैं हमें, इनफैक्ट नहीं यूज करना ऑपोजिट वर्ड्स, हमें नॉट ही लगाना है, ठीक है। तो इवन नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ग्रेटर का तुम्हें सिर्फ लेस दिखा था, लेकिन इक्वल टू भी तो है ना। मतलब जैसे मान के चलो मैंने बोला शेयर प्राइस इज इंक्रीजिंग, उसका अगर मुझे नेगेशन करना है तो मैं नॉट इंक्रीजिंग बोलूंगी, क्योंकि डिक्रीज भी हो सकता है एंड कांस्टेंट भी हो सकता है। देयर आर टू केसेस। बट अगर तुम डिक्रीज बोलोगे तो सिर्फ एक ही केस आएगा उसमें, देयरफॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज वो निगेशन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़ो जरा। सो सम का ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशियल। दोनों तरफ नेगेशन करना है यार मैथमेटिक्स में। अर्थ तोच ठेवायचं। ओके, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर, असंच आहे ना सेंटेन्स, डिफरेंशिएबल, यही है ना सेंटेन्स। सो ऑल इसमें दो मीनिंग आते हैं, सेम मीनिंग नहीं रहता। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, मतलब एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। बट अगर मैंने बोला ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब होता है कोई भी नहीं है या फिर कुछ है, दोनों उसमें आ जाते हैं। सो थोड़ा सा मतलब नेगेशन को इस तरीके से देखो। रूल तो है ही हमारे पास, कुछ नहीं आया तो सम को ऑल और नॉट करना है, वो तो ठीक है, वो तो है ही हमारे पास, रूल्स तो है ही। बट अगर इस तरीके से विजुअलाइज करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। समझ में आया? यस एवरीवन, पक्का? सो सम को ऑल करो, आर को आर नॉट करो। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करोगे, आ रहा है तो। यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, using rules of negation, write
द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। चलो एक करके बताती हूँ मैं, ठीक है, समझ में आएगा। फर्स्ट क्या है, P implies R and Q, ऐसा है ना। इसका हमें क्या करना है, नेगेशन। ध्यान दो जरा, ओके, 2 मिनट के लिए बस ऑब्जर्व करो। नेगेशन ऑफ P implies R and Q is, negation of P implies R and Q is equivalent to, ये and है ना, उसका क्या हो जाएगा, और। negation of P implies R and negation of Q क्या होता है, ये देखो हमने एक रूल देखा है। क्या देखा है हमने, P एंड Q अगर होता है तो उसका नेगेशन क्या आ जाता है, हमने देखा है नेगेशन P और नेगेशन Q। टेबल चेक करो, ये रूल हमने देखा है। कंजंक्शन का नेगेशन कैसे होता है, कंजंक्शन का हो जाता है डिसजंक्शन एंड इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के नेगेशन लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड का क्या किया, और किया, और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के क्या लिख दिए, नेगेशन। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, negation of conjunction, सही है। negation of करेंगे ना अभी, समझ में आया यहाँ तक, यस, रीजन लिखना जरूरी है, negation of conjunction। अब इसके बाद अब किसका नेगेशन लगाओगे, इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q। टेबल चेक करो, इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, सॉरी R, R है यहाँ पे। और नेगेशन Q, रीजन negation of समझ रहे बात, यस। सो पहले हमने कंजंक्शन का नेगेशन लगाया। कंजंक्शन का क्यों लगाया, क्योंकि एंड था जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, तो एंड का हो गया और, एंड नेगेशन लग गया इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। करा नेगेशन ऑफ, बट रीजन सही से लिखना, इंपॉर्टेंट है रीजन लिखना। वैसे अपन करेंगे साथ में। डबल नेगेशन, डबल नेगेशन, नेगेशन से नेगेशन ना, नेगेशन से नेगेशन आपण आताच लिहिलं ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन। So negation of P और Q implies R, क्या हो जाएगा, negation P और Q implies R। yes, देखो इम्प्लीकेशन P implies Q का नेगेशन क्या होता है, हमने देखा है P implies Q का नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q।
अब हमारे P के जगह पे कौन है, ये पूरा टर्म है, और Q के जगह पे कौन है, R है, सही है ना। देखो ऑब्जर्व करो, रिलेट करो, जो मैंने राइट हैंड साइड पे ये स्टेटमेंट लिखा है, इसको और इसको, P के जगह पे कौन है, ये पूरा स्टेटमेंट, और Q के जगह पे कौन है, ये वाला स्टेटमेंट। ओके, तो हमारे एक्सप्रेशन में P की जगह पे कौन जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट, एंड Q के जगह पे कौन जाएगा, R स्टेटमेंट, सही है ना। तो कैसे होगा फिर, ये P के जगह पे जाएगा नेगेशन P और Q, एंड R के जगह पे कौन जाएगा, R के जगह पे कौन जाएगा, देखो Q है ना R के जगह पे, है ना, तो यहाँ पे भी R आएगा ना Q की जगह पे, Q यहाँ पे राइट, और हमारे पास Q मतलब कौन है अपना R, तो हम Q को किससे रिप्लेस करेंगे, R से रिप्लेस करेंगे। समझ में आई ये बात, यस पक्का। किसका नेगेशन है, किसका, नो इसको नेगेशन करने का सवाल ही नहीं उठता है। तुम्हारे P को नेगेशन है क्या तुम्हारे स्टेटमेंट में, अरे ये नेगेशन थोड़ी पूरे ब्रैकेट को है, नेगेशन सिर्फ, अगर आणि हे असं आहे का, नेगेशन ऑफ, नेगेशन P और Q इम्प्लाइज R असं आहे का हे, ये नेगेशन अगर पूरे ब्रैकेट को होता ना, ये पूरे ब्रैकेट को, कौन सा नेगेशन, तुम इस नेगेशन की वजह से बोल रहे हो क्या, नेगेशन ऑफ नेगेशन, इसकी वजह से, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन इसको थोड़ी नेगेशन लग रहा है, हाँ तो आर को नेगेशन लग गया ना, केव्हा कुठे का नेगेशन करताय त्याचं परत, बाहेरचं नेगेशन पूर्ण ब्रॅकेटला आहे, P और Q ला दोन नेगेशन नाहीच आहे, तेच मी सांगतेय, ये नेगेशन P और Q को अलग से नहीं लग रहा है वो, सी तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, सी क्या है ये, ऑब्जर्वेशन की बात है रे सिर्फ, तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है, नेगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज R, सीधी सीधी बात है, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। P मतलब क्या है तुम्हारा, ये पूरा स्टेटमेंट है, P को उसको क्यों नेगेशन कर रहे हो यार, और अरे भाई ये इम्प्लीकेशन को नेगेशन है पूरे, गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे तुम लोग ये तुम्हारे P के जगह पे पूरा स्टेटमेंट, तुम्हें यहाँ पे इम्प्लीकेशन का रूल लगाना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, नेगेशन इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, नाही अरे तुम मला नाही कन्फ्यूज का होता है, हे असं नाहीये, तुम्ही असं का विचार करताय की नेगेशन P ला पण आहे Q ला पण आहे, नेगेशन लगाने के लिए हमारे पास रूल है, तुम नहीं सोचोगे P को नेगेशन लगेगा या Q को नेगेशन लगेगा, अपन कशात शिकलोय ते, P एंड Q नेगेशन रूल क्या है, एंड का रूल क्या है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, इस केस में तुम्हारा नेगेशन जा रहा है P को एंड Q को इंडिविजुअली, लेकिन जब तुम इम्प्लीकेशन के लिए रूल लगा रहे हो, नेगेशन होल ब्रैकेट के लिए है, लेकिन उसका रूल क्या है, रूल क्या है वो P एंड नेगेशन Q, जब तुम्हारे पास इम्प्लीकेशन आएगा रूल क्या है नेगेशन का, P एंड नेगेशन, इसका आंसर पूरा नेगेशन वगैरह करके वो आंसर आ रहा है उसका, मतलब मुझे तुम्हारा डाउट, वो डाउट आया क्यों यही समझ में नहीं आया। हाँ एक मिनट उसको बोलना, एक साथ सब लोग बोल रहे तो समझ में आया, हाँ हाँ ये ना, सी नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R, Q ऐसा था ना ये स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आई वांट, ओके, फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, I have used rule of conjunction. What I have done? I have used rule of conjunction. As per, समझ में, as per rule of conjunction, what you have, negation of P, conjunction का rule क्या होता है, negation of P और negation of Q,
कंजंक्शन के रूल के हिसाब से ये नेगेशन P को भी जाएगा, Q को भी जाएगा। अब ये क्या है? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। एज पर रूल ऑफ नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन व्हाट यू हैव, क्या पता क्या है रूल ऑफ नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन? P एंड नेगेशन Q। तो अब समझ में आया ना? समझ में आया? वो नेगेशन दोनों को जाएगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? ये रूल डिसाइड करेगा तुम किसके लिए नेगेशन लगा रहे हो। तुम इम्प्लीकेशन के लिए लगा रहे हो, कंजंक्शन के लिए लगा रहे हो, या डिसजंक्शन के लिए लगा रहे हो। दैट विल डिसाइड वेदर दिस नेगेशन विल गो टू P, Q बोथ और नॉट। समझ में आया ना पक्का? ओके। ओके नाउ, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया फिर? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। स्वयं समझे क्या? आया ही नहीं तो अब ऐसे तो फिर हर एक टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं एग्जाम में, आया ही नहीं तो। ओके तो क्या है हो? अभी निगेशन दोनों को जाएगा ना, मतलब ये क्या है अभी? कौन सा है ये? और है ना? तो हमारे पास निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का फॉर्मूला कैसा है? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ये फॉर्मूला है ना निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है? क्योंकि वो इम्प्लीकेशन लगाया ना इसके लिए, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए डिसजंक्शन का निगेशन लगाएंगे ना। अब क्या लिखेंगे? निगेशन चलेगा, बट वो तू नहीं कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले तुझे इम्प्लीकेशन ही करना पड़ेगा। पूरा ब्रैकेट है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कंप्लीटली इसको P ले सकती हूँ। अगर तू पहले से ही डिसजंक्शन का निगेशन लगाएगा तो तेरे पास P है नहीं, मतलब पूरा लेना पड़ेगा तुझे। सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या हो जाएगा? ये P, negation of P and negation of Q and negation of R। ठीक है, अभी तो लॉज आने वाले हैं। एक लास्ट सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ है, सेकंड लास्ट आई गेस। इसमें भी टफ हो सकता है विरजा, इसमें भी टफ चीजें हो सकती है, इस टॉपिक में भी टफ चीजें हो सकती है। बट नेगेशन में कंफ्यूजन पहली बार देख रही हूँ मैं तुम्हारे बैच में। आज तक कभी कंफ्यूजन नहीं था। आतापर्यंत विदाउट लॉजिक करायची सवय लागली। लॉजिक शार्पनच नाही झालंय आमचं 2 वर्ष लॉजिकच शार्पन नाही झालं हो ना विरजा। ऑनलाईन मध्ये ते कोणी ठरवलं? पण ते आपण नाही ठरवायचंय। मी अजूनपर्यंत निगेशन शिकवलं नव्हतं, तुम्ही कसे काय शिकले? ओ गॉट इट यस। हाँ वो क्या बोली वो नहीं समझा क्या? क्यों समझना, क्यों कंफ्यूज होना, मुझे समझो उसका डाउट। व्हाई यू वांट टू अंडरस्टैंड। नेगेशन ऑफ बॉडमॉस रूल पता है ना सबको? पहले ब्रैकेट्स से आता है ना अपन। ब्रैकेट से मतलब देखो सी ऐसा सोचो कि कौन से दो मेन फंक्शन क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में। सी योर मेन फंक्शन इज कंजंक्शन, जो 2 ब्रैकेट्स को जोड़ रहा है ऐसा। हाँ पहले उसका करना पड़ेगा। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q and negation Q or negation R. So negation of what? Yes. अब ये नेगेशन मेन फंक्शन कौन है यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट्स को जोड़ रहा है? एंड कंजंक्शन। तो वो कंजंक्शन का नेगेशन पहले लगाना पड़ेगा ना।
तो कंजंक्शन का नेगेशन क्या होता है? नेगेशन P होता है और नेगेशन Q हो जाता है, ठीक है। सो P and Q और negation of negation. ओके, सो यहाँ पे रीजन तीन मार्क्स ले सकता है, तीन मार्क्स ना असं नाही यार, हे ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये ते तर विसरूनच जा. म्हटलं ना हे 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 बायनरी वाला म्हणजे कॉमर्स मध्ये काहीच यूज नाही, मी असं सांगते. असं तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टर बद्दल वाटणार आहे, असं प्रत्येक चॅप्टर तसं बघायला गेलं तर मग तुम्हाला ते लॉग वगैरे आपण शिकायला त्याचं पण काही यूज नाही. पण बट ये सब चीजें जो है ना, मतलब ये चैप्टर को छोड़ दो, बट कैलकुलस वगैरह जैसी चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है उससे थोड़ा सा मतलब थिंकिंग वगैरह थोड़ा सा मतलब कैसे आड़ा टेढ़ा थिंकिंग करना पड़ता है ना थोड़ा सा उसमें, तो वो ब्रेन में भी डेवलप होता है तुम्हारा, इसलिए उन्होंने मैथ्स रखा है. मतलब सीए फाउंडेशन का डिजाइनिंग जो है ना सिलेबस का, उसमें अगर एक कैलकुलस का पार्ट छोड़ा तो बाकी सब कुछ परफेक्ट है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो होना ही चाहिए. दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीवन शुड नो. मैंने बोला ना तुम लोगों ने, तो फिर वो यूएस के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था एक बार, मैंने चीज बताई थी तुम्हें, तो उनको बेसिक चीजें भी नहीं आ रही थी यार, उससे लाइक तुम्हारी मेमोरी रस्ट हो जाती है लिटरली ब्रेन. तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. एंड तुम अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, मैंने तो ये 4 साल में ऑब्जर्व किया, जिनका मैथ्स जनरली अच्छा रहता है ना, उनके बाकी सब्जेक्ट्स का भी ग्रास्पिंग अच्छा रहता है. ये मैं और प्रसाद सर अभी कुछ 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो सेम चीज हम दोनों इस बात को मतलब कन्विंस एग्री कर रहे थे कि समझने के लिए ग्रास्पिंग इजी होता है, तुम्हारा एनालिटिकल ब्रेन इंप्रूव होता है अगर तुम्हें मैथ्स होता है, तो एक बेसिक मैथ्स भी तुम्हारा अच्छा होता है. तो कैलकुलस पार्ट छोड़ा ना, तो बाकी सब रखना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है मैथ्स मतलब हटाना तो कभी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखो, तुम कैट देखो, तुम सारे मतलब ये एनडीए के एग्जाम्स देखो, एनडीए को तो 300 मार्क्स का मैथ्स रहता है. अब वैसे देखा जाए तो क्या यूज है, बट 300 मार्क्स का मैथ्स रहता है, बिकॉज एक्चुअली वहां पे तुम्हारा जो मेन लॉजिकल ब्रेन या फिर एनालिटिकल ब्रेन टेस्ट होता है. अभी मेरे भाई ने सीएफए का एग्जाम दिया था, उनको भी मैथ्स था. उसके बाद ये जो वो अभी एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडर, एसोसिएट ऑप्शन असिस्टेंट ऑप्शन ट्रेडर से कुछ है, उसका डेजिग्नेशन वो है अभी. वो कंप्लीट साइंस बैकग्राउंड से, उसने आईआईटी क्रैक किया हुआ है, लेकिन उसको मतलब फाइनेंस में उसने जब शिफ्ट किया, तो उसका जो भी ब्रेन जो वो लगाता है ना, वो पूरा मैथमेटिकल ब्रेन है. मैं उसको बचपन से देख रही हूँ, एवरीथिंग इज मतलब जो सोच यहाँ पे है, वो सोच पूरा कहीं पे भी इंसान यूज कर सकता है ऐसे. तो वो थिंकिंग डेवलप होता है, इसलिए मैथ्स उन्होंने रखा. बट आई जेन्युइनली फील कैलकुलस हटाना चाहिए फाउंडेशन में से. बट बाकी कोई टॉपिक भले ही काफी सारे लोग क्वेश्चन करते कि लॉग क्यों है, रेशियो प्रोपोर्शन, कंटेंट वाइज कोई हेल्प नहीं, लेकिन वो जो डेवलपमेंट होती है ना, दैट विल बी हेल्प ऐसा. तो ये सब चीजें हैं. चलो एंड, ये एंड है यहाँ पे. अब किसका लगेगा नेगेशन? यस, कंजंक्शन. सो नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन Q फर्स्ट ब्रैकेट साइमल्टेनियसली लगा सकते हो. मतलब हमने यहाँ पे किसका नेगेशन लगाया? कंजंक्शन का. और यहाँ पे किसका नेगेशन लगाया? डिसजंक्शन. ठीक है. सो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन R. तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन. ठीक है. हाँ, बंद करायचं. ओके, बंद करना है. ठीक आहे, वो सुरू रखू. तो पण बंद करायचा. इथून होतोय ना बंद?
नहीं, उसका वो फैन शुरू है उधर से। प्रज्ञा वीर जो ऐसे बोल रही है असिस्टेंट रखी हुई है प्रज्ञा। प्रज्ञा उसको बाहर बिठा नेक्स्ट टाइम से। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन चला जाता है, सो दैट इज P और नेगेशन Q, negation of negation Q and negation of negation R. So this is negation of negation. कहाँ पे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन, इसलिए तो वैसे तो फिर ये देख के ओरली आंसर लिख देगा इंसान, मार्क्स नहीं मिलेंगे ना उसको। सेव करके रखो अपनी स्मार्टनेस फाउंडेशन के लिए स्वयं, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाउंडेशन में नहीं है। हाँ बट जल्दी हो जाता ना फिर ये क्वेश्चन, जल्दी हो जाता है यार ये क्वेश्चन, 2 मिनट का क्वेश्चन ही है। क्यों नहीं आएगा, कितना इजी है। ऐसे थोड़ी है, सिलेबस में तो 1-2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। क्या घंटे थोड़ा नहीं वाला। बिशप्स वाले ईगो रहता है थोड़ा उनको। हाँ मैं जाती होते थे थोड़ा जरा अरे मेरे कजिन का बेटा है, वो अभी बचपन से बिशप्स में है, तो वो अभी से ऐसा है, मतलब यार अभी उसका कितना 6th-7th में होगा वो, तो मैं उसको 4th-5th से थोड़ा अच्छे से जानती हूँ, 3rd-4th से, तभी से वो बिल्टअप हो रहा है उसमें एटीट्यूड, मतलब बाप रे। सीबीएसई वाले नहीं रहते इतने, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब IITs के लिए वगैरह, मेरे टाइम पे AIEEE था, अभी कैसे JEE मेंस है, मेरे टाइम पे AIEEE था, तो मैंने उसके लिए कोचिंग लगाया था। तो हमारा ना 2 मंथ का फाउंडेशन कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स एज इन जो तुम्हारे 10th तक के जो सब कॉन्सेप्ट्स रहते थे वो शार्पन करने के लिए 2 महीने का कोर्स रखा था। एंड आई वाज शॉक्ड कि बाप रे ये लोगों को पहले से ही सब पता है। तो यार मैं थोड़ा सा डर गई थी कि मैं कैसे टिक पाऊंगी इस कंपटीशन में वगैरह वगैरह। सो 2 महीने फिर मैंने थोड़ा सा डर के पढ़ाई किया, लेकिन किया पढ़ाई, एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। तो 1-2 महीने के बाद फिर हमारा एग्जाम वगैरह हुआ, बैच सेपरेशन था, देयर वाज एमस्टार बैच एंड करियर सिक्योर बैच। करियर सिक्योर इज लाइक सेकंड वन, लाइक एमस्टार मतलब टॉप बैच। तो सबके सब मतलब उसी में फेल हो गए, डाउन आ गए सब ऐसे। एंड जो भी टॉप में थे ना वो सारे अपने SSC बोर्ड के, इनफैक्ट सेम इंग्लिश मीडियम से वगैरह आए हुए लड़के बच्चे, जो काफी सारे टॉपर जो था वो हमारा मराठी मीडियम का था। एक्चुअली ब्रेन अच्छा रहता है उनका, तो वो हमारा टॉपर था। तो ऐसे मतलब वो 2-4 महीने के बाद ना सब एक लेवल पे आ जाते, वो तो है। थोड़ा सा उनको बस चीजें पहले से पता रहती है, उसलिए उस चीज से हाँ nobody will ask you वही तो मतलब वो एक लेवल उनको जितना पता है वो हमें एक बार पता हो गया ना, तो उसको बस हमारा थिंकिंग तो अच्छा है ही, ऐसे होता है थिंकिंग प्रोसेस पे है सब कुछ। हाँ वही मैथ्स बोर है ना अभी, तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना। मी 12वी पर्यंत खूप सिन्सिअर स्टुडंट होते, 12वी पर्यंत, नंतर मग सायन्स मध्ये तुला सिन्सिअरच क्राऊड मिळतो, तुला मजाक मस्तीवाला, तुला टीचर्स पण तसे नाही भेटत। म्हणजे जसं आता लाईक फॉर एक्झाम्पल मी तुमच्या बरोबर एवढं बोलते, किंवा नीरज सर बसले, प्रसाद सर थोडे कमी बोलतात, पण मी आणि नीरज सर, मी थोडी मॉडरेट आहे, नीरज सर जास्त मजा करतात, प्रसाद सर एकदम सिरियस आहे, मी थोडी मध्ये येते। सो हे जे तुम्ही
कुठे ही जाओ, कॉमर्स में तुम कहीं पे भी जाओ, तुम्हें जो क्राउड मिलेगा वो टीचर भी ऐसे रहते, स्टूडेंट भी ऐसे रहते, तभी वो सीख पाते। लेकिन साइंस में तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा, तुम्हें स्टूडेंट्स भी, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हें टीचर स्टूडेंट दोनों सीरियस मिलेंगे। मैं कॉमर्स को जब से पढ़ाने आया ना, तब से मैं सीखी हूँ कि पढ़ाते टाइम मजे भी करने। नहीं यार, प्रसाद सर नहीं करते पर मजाक ज्यादा, प्रसाद सर थोड़ा सीरियसली पढ़ाते हैं। हाँ मतलब जो भी है, मतलब तुम्हें ऐसे मिलेगा, लेकिन साइंस में इट इज बोथ वे, दोनों तरफ से सिंसियरिटी, सीरियसनेस दिखेगी, सिंसियरिटी सीरियसनेस दिखेगा, कोई कुछ मजाक मस्ती नहीं करता है। और वहां पे टीचर्स भी बहुत मतलब गुस्सा होती है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज सीखते हो, तुम इतना इंडिसिप्लिन कैसे हो सकते हो, ये टीचर भी बहुत भड़क जाते हैं फिर ऐसे। अभी अभी पता नहीं क्या सीन है, लेकिन 6 साल पहले मेरे को अभी 10 इयर्स हो गया अराउंड, लेकिन मुझे 2 भाई है, तो जिसने IIT क्रैक किया उसके टाइम तक तो सब ऐसे ही था, सिंसियरिटी थी। अभी क्या है आई डोंट नो एग्जैक्टली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक्स्ट्रा पैसे भर के जा रहे हैं, पैसों के लिए तो भी अटेंड करो। चलो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। तो P implies Q, this is your given state, okay, then converse will be Q implies P, inverse will be negation of P, negation of Q, contrapositive is negation of Q implies negation, definition से ये बस इसको लगाना है, अप्लाई करना है बस, ठीक है। हाँ इनवर्स का कॉन्वर्स, परफेक्ट। इनवर्स का ही तो कॉन्वर्स है वो, कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा, क्या है, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है ये, इफ इट स्नोज, इट स्नोज, ये कौन सा स्टेटमेंट, इफ इट स्नोज, नहीं इट्स स्नोज ऐसा लिखा है यहाँ पे, इट्स स्नोज ऐसे लिखा है इसलिए बोल रही हूँ, इट स्नोज चाहिए वहां पे। देन they do not drive the car. P स्टेटमेंट क्या है, it snows. Q स्टेटमेंट क्या है, they do not drive the car. Okay, चलो कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होगा बोलो, Q implies, अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म पहले इसका लिखते हैं, देन वी विल राइट कॉन्वर्स, ओके। पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, P implies Q, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या है, कॉन्वर्स Q implies P, हाँ स्टेटमेंट में लिखना है, वो अजीब अजीब लगेगा सुनने को लेकिन लिखना है। If they do not drive the car, if they do not drive, it snows. हाँ एक ही स्टेटमेंट याद रहा है।
ओके, इनवर्स इनवर्स क्या है? नेगेशन ऑफ P implies negation of Q. अब इन नेगेशन ऑफ P चाहिए ना उसके लिए, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट करके रखते हैं अपन, सो दैट यूज करने के लिए आसानी हो जाएगी. नेगेशन ऑफ P क्या है? इट डज नॉट स्नो. एंड नेगेशन ऑफ Q क्या होगा? दे डू नॉट ड्राइव की जगह पे क्या आएगा? ड्राइव दी कार. सो कैसे होगा? इफ it does not, they गोल गोल फिरून तिथंच येतो आपण हो ना विरजा, दुनिया गोल आहे. ये तीनों आंसर है. कॉन्वर्स, इनवर्स. क्वेश्चन पढ़ना, तू क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है. क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने? राइट, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. सो उसके लिए पहले हमें P and Q का फॉर्म चाहिए, फिर अपन उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे. हाँ, लॉटरी है क्वेश्चन. हाँ, ये 7 तारीख को काफी लोगों के कॉलेज का रिजल्ट है. 7 तारीख है ना. तुमचे रिटेस्ट चालू आहेत ना? ओपन बुक रिटेस्ट चालू आहेत तुमचे. मी तर ओपन बुकचा पेपर असा सेट करेल ना भारी. 25 मार्क्स ओपन बुकचा पेपर सेट करायला जास्त हे पडत असेल की म्हणजे ते तरी पण अरे मुलांना चॅप्टर नंबर कुठल्या चॅप्टर मध्ये हे पण माहित नाही ना आजकाल. प्रॉब्लेम तो आहे. तुम्हाला इंग्लिश पेपर मध्ये तरी तो विचारतोय काय आहे, मी त्याला खूप हिंट दिली बरं का, तरी त्याला कळलं नाही. सांगून टाकायचं. चलो, कॉन्ट्रापोजिटिव. नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P. नेगेशन ऑफ Q क्या है? दे ड्राइव द कार. सो कैसे होगा? इफ दे ड्राइव द कार, इट डज नॉट स्नो. देन भी डाल देना है क्या? देन भी रख देते हैं यार यहाँ पे. देन लिख देते हैं, थोड़ा सा सही दिखेगा वो. देन सॉरी, यहाँ पे लॉजिक लावायचंच नाहीये. मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये लॉजिक लावायचं नाही. देन रख दो. दो स्टेटमेंट के बीच में देन. अंडरस्टूड? मैथमेटिकल लॉजिक में लॉजिक नहीं लगाना है. देन लिख दो बीच में. सेकेंड, if he studies, then he will go to college. चलो लिख दो तुम खुद से, अभी ट्राई करो. 4 तास बापरे किती को. मैथ्स कहाँ है कल? मैथ्स स्टैट्स तो शुरू नहीं होगा. सर है कल के दिन में तुम्हारे साथ. 12th से ओवरऑल सिलेबस बोर है. काय तुम्हाला तसे लॉजिक तर कुठे वापरायचं नाही. कशात नुसतं मॅथ्स मध्ये नाही आहे जरा लॉजिक लावण्यासाठी. चलो, if he studies then he will go to college. चलो फटाफट फाइंड करो. पहले P और Q तो बताओ. he studies, Q is he will go to college.
सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q. नेगेशन P नेगेशन Q फाइंड करके रखते हैं. हाँ लिख सकते हो बट हमारे कन्वीनियंस के लिए ठीक है. He will not go to college. चलो कॉन्वर्स क्या होता है? नहीं यार पहले Q implies P ना. नाही मीनिंग हाँ गोज वगैरह नाही टाकायचं. मैंने भी एक बार वेरीफाई कर लिया. विल ही रखना है. ग्रामर वामर सब गया भाड़ में से हो गया. He will not go ऐसे लिखना पड़ेगा. ग्रामर को छोड़ दो. नहीं कॉन्वर्स में Q implies P होता है ना. नेगेशन कैसे आएगा? If he will not go to college, then he does not study. He studies. Sorry, not me. He will go to college. If पहले लगाना है बाद में नहीं लगाना है. मतलब Q स्टेटमेंट के सामने if लगाना है. चढ़ गए वो नवंबर बैच की लड़के. नवंबर बैच में धमशेरस के मैंने बोला ना देन लिखना है करके. इफ देन ऐसा पैटर्न है ना वो. इफ देन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. इफ से भी चल जाता है बट वो पैटर्न उन्होंने इफ देन दिया हुआ है. स्टेप्स को फॉलो करो यार. ऑनलाइन वाले ना एक कोणतरी कमी झालंय. कोण होतं काय माहिती. का त्यांची फिरकी घेताय बसल्या बसल्या. इनवर्स negation P implies negation of Q. So negation of P is what? He does not study. He will go to college. ना negation of क्या हो रहा है तुझे? अरे भाई क्या हो रहा है तुझे? He doesn't study. Then he will not go to college. Contrapositive. तू कंफ्यूज नको करू लोकांना. Negation of Q implies negation of P. If he will not go to college, then he does not study. Understood? ना समझने जैसा कुछ था ही नहीं. स्वयं समझा. अगले वीक तक हो जाएगा ये लेसन. अगले वीक में ये लेसन हो जाएगा. नहीं रे मुझे स्पीड अप नहीं करना है. इतना फास्ट क्या करना. धीरे-धीरे चल. स्पीड अप नहीं करते संपुटा का चैप्टर. फिर क्या मतलब बनता है इसका? हमने दो लिखा है वो देने. गुड. ध्यान है उसी का. ध्यान है बस. बाकी किसी का भी ध्यान नहीं है.
फिर जगह पे ध्यान बोर्ड पे करेक्शन। चलो, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, पर्याय नहीं है, ऑप्शन है क्या तेरे पास? पर्याय नहीं है, पहले ये खत्म करना। चलो ये फटाफट, नेगेशन ऑफ हे काय नवीन, हे काय नवीन फाउंडेशन का मैथ्स। अच्छा, तू का घेतलायस मॅथ्स? तसं काही हे करणार नाहीयेस. पुढे काही पण एक्झाम पुढे हे विचारणार का नेगेशन विचारतात बाबा एक्झाम आणि प्लस एसपी म्हणजे थिअरी सब्जेक्ट आणि माझ्याकडे थिअरी बोगस आहे. त्यापेक्षा मी मॅथ्स एखाद्या वेळेस तुझ्याकडे थिअरी, तुझ्याकडून थिअरी होत मी स्वतःच काहीतरी. तुम्हें पता है आर्ट्स साइड का और साइंस साइड का मैथ्स सेम है, मतलब साइंस का टेक्स्ट बुक मैथ्स का और आर्ट्स का टेक्स्ट बुक मैथ्स का पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जैक्ट सेम है. आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो, बट दोनों बुक सेम है. परफेक्ट. बऱ्यापैकी ना, एग्जैक्ट नहीं ना, वो एग्जैक्ट सेम कॉपी है. मतलब हमारे साइंस के टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है आर्ट्स एंड साइंस, ऐसा लिखा रहता है. तुम्हारे यहाँ पे कैसे 12th कॉमर्स लिखा है ना, उस पे आर्ट्स एंड साइंस लिखा है. सेम टेक्स्ट बुक है, सेम. कैलकुलस का पूरा एक सेकंड पार्ट है उनको, एंड पार्ट 1 में ज्योमेट्री है पूरा, वेक्टर्स. मुझे भी नहीं समझ में आया, वो कुछ तो होगा यार, देखना पड़ेगा. आर्ट्स में कहाँ पे लगता है पता नहीं. आर्ट्स में मुझे कुछ भी पता नहीं है. लॉ तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है. आजकल लोगों का फिक्स हुआ है क्या करना है, कुछ थोड़ा हटके सोच रहे. साइंस में तो ऐसे भटके हुए आत्मा आ जाते हैं ना. मतलब लोगों को लोग साइंस क्यों लेते हैं 11th-12th में? हाँ, पता नहीं रहता कि करना क्या है, चलो साइंस तो ले लेते हैं, बाद में कहीं पे भी स्विच हो जाएंगे. ऐसे बहुत भटके हुए आत्मा आते हैं सायन्स में. अर्थ नाही असं आहे, तुम्ही जर क्लिअर नसाल ना तर सायन्स घ्या. तुम्हाला जर क्लिअर आहे की हेच करायचंय मला, तर मग सायन्स नका घेऊ. म्हणजे हा ऑब्विसली तुम्हाला जर क्लिअर आहे की इंजिनियर व्हायचं तर सायन्स घ्यायलाच लागेल. पण सपोज तुमचं क्लिअर आहे की मला सपोज आर्किओलॉजिस्ट व्हायचंय, तर तुम्ही नका घेऊ सायन्स. का एक्सपेरिमेंटेशन करताय लाईफ सोबत. ओके. और negation P and Q, and negation P implies R. Negation of what? ऐसा कुछ नहीं है, पर साइंस वाले ज्यादा समझते हैं. आजकाल कोणी विचार नाही करत. हा, माझ्या वेळेस म्हणशील ना, मी जेव्हा होते 11वी-12वी सायन्स तेव्हा विचार करायचे. आमच्या जनरेशन मध्ये व्हायचं. मेरी एज क्या लगती है तुम लोगों को? 25. अवनी बताएगी, अवनी सही बताएगी. 29 है, मतलब 29 हो जाऊंगी सितंबर में. हाँ, बट क्लोज ना, शी इज वेरी क्लोज. 27. कैलकुलेशन किया उसने. 29 हो जाऊंगी मैं सितंबर. हाँ, क्या बोला सुन. नेगेशन ही तो निकालना है. नेगेशन ही तो है, अभी क्या है, और नेगेशन ही तो निकालना है. ओके, सो डिसजंक्शन का नेगेशन निकाला हमने. अब इम्प्लीकेशन का नेगेशन.
क्या P and negation Q, यहाँ पे and negation R फॉर्म्युला आहे डायरेक्ट negation, हाँ काय लॉजिक लावलं आपण, काहीच नाही लावलं, negation of implication, जस्ट फॉर्म्युला यूज किया हम लोगों ने और कुछ भी नहीं. सेकेंड बताओ P डबल implication स्वयं फॉर्म में स्वयं. चलो नेगेशन ऑफ P double implies Q और negation of Q implication negation of R is यहाँ पे नेगेशन Q और implication R है, मतलब नेगेशन R, तो नेगेशन को बाहर नहीं ला सकते कॉमन. मल्टीप्लिकेशन है क्या वो कॉमन लाने के लिए? मल्टीप्लिकेशन होता तो कॉमन ला सकते अपन, यहाँ पे कॉमन नहीं लिखते. चलो ट्राई करो, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दिया था ना टेबल में. इम्प्लीकेशन का याद है तो डबल इम्प्लीकेशन याद हो जाता है. डोकं चालवायचंच नाही येते तसं, पण डोकं काय चालवायचं, इझी आहे. किती इझी अँड आणि और तर खूप इझी आहे. इम्प्लिकेशन तर इतक्या वेळा वापरले पाठ व्हायला पाहिजे. बीच में सिर्फ और है यार, और है शायद, हाँ और है. नेगेशन क्यों ये फर्स्ट ब्रैकेट का डोकं दुखतंय? सेकंड ब्रैकेट देखो देखो, चलो चलो हो गया. अवनी आरती झालं. नेगेशन ऑफ नेगेशन आ रहा है. हाँ नेगेशन क्यू एंड आर. चलो ये ध्यान दो, डिसजंक्शन है ये. डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को नेगेशन लगेगा. सो नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन R. क्या लगा है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ कुठे लावलं आपण, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन लगाया यहाँ पे. अब देखो नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन नाही ना, मी इथे इम्प्लिकेशनचा रूल लावणार ना. मी काय इम्प्लिकेशन दोन्ही ब्रॅकेटला लावेल. एक मिनट. नेगेशन दोनों साइड पे कब लगता है, जब P एंड Q होता है तुम्हारे पास, तो नेगेशन दोनों साइड पे लगता है ना यार, एज पर रूल. इम्प्लीकेशन के केस में थोड़े दोनों साइड पे नेगेशन लगता है. हाँ तो क्या हो जाएगा फिर, अभी पहले 4 हो गए यार, फ्लो में वो इक्वल टू के. ओके नेक्स्ट, डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है. हाँ और Q एंड नेगेशन P. तो ये किसका नेगेशन लगाया मैंने, डबल इम्प्लीकेशन का है ना. एंड और एक मिनट,
अच्छा यहाँ पे क्या मेक दैट करेक्शन, मेक दैट करेक्शन, मेक दैट करेक्शन, मैं भी करेक्शन कर लेती हूँ। हाँ here ना, हाँ here it should be Q and negation P. कौन होशियार थे? नहीं तुम्हें होशियार नहीं है, हमें गरीब मानसो। एंड इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का क्या है? ये क्या बात कर रहा है? उसका दिया ही, इम्प्लीकेशन का दिया है ना मैंने। देख देख, नेगेशन ऑफ, थांबा मला कळलं थांबा। P एंड नेगेशन Q है ना ये, तो P को लेना पूरा नेगेशन Q एंड Q को ले लेना नेगेशन ऑफ R। P के जगह पे नेगेशन Q जाएगा, Q के जगह पे नेगेशन R जाएगा। सो P के जगह पे किसका नेगेशन लगा रहे हैं अपन? इम्प्लीकेशन का लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q ना, तो P के जगह पे जाएगा नेगेशन Q एंड Q के जगह पे जाएगा नेगेशन R। इसका नेगेशन है ये, नेगेशन ऑफ implication and double implication। समझे क्या स्वयं? अगला एक्सरसाइज थोड़ा टफ है। हाँ मतलब इस टर्म को पी गया, इस टर्म को क्यू गया। हाँ करने वाले कंप्लीट। नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, आर हो जाएगा ना। So here it will be negation Q and R. So reason of negation. नेगेशन ऑफ नेगेशन अंडरलाइन किया मैंने, जो जो रूल्स यूज किया है ना उसको अंडरलाइन किया, जहां जहां पे यूज किया। समझा क्या? अरे एक क्वेश्चन बाकी है और बस इसके बाद रुकने वाले हैं अपन। मनाची तयारी करायची। तुझा रिझल्ट केव्हा आहे? तुझा रिझल्ट केव्हा आहे? पास केले तुम्हाला काय, कोण नापास करणार? काय फरक पडतो 11वीला? माझी दीदी तर मला सांगून आली, तिला जेवढं आता पडणार त्याच्या 5% जास्त पडणार, म्हणून मला भीती वाटते आता। असं नसतं नाही ते ऍक्च्युअली आय अग्री। आणि 100% ही ना काही बोलते, ही मुलगी काही बोलते। हाँ नहीं आ रहा है थर्ड वाला। ए स्वयं आया कि तुझे आंसर? मास्क वाला स्वयं, हाँ मास्क वाला स्वयं बरोबर। मास्क और दोनों ने ब्लैक मास्क पहने, कैसे बताए? स्वयं असं समझता है पर हंसते स्वयं ना। नमेश सगळ्यात छान आहे। नमेश इनोसेंट आहे। त्याच्या नावाचं मीनिंगच निस्वार्थी आहे ना। मी स्वार्थी नाही रे, मी स्वार्थी नाही, मी स्वार्थी नाही, ते निस्वार्थी आहे।
शोधा. दोन मिनिंग आहेत त्याचे. दोन चलो. कंजंक्शन एक्चुअली मेरे नाम की स्टोरी है, मैंने तुम्हें सुनाई नहीं कभी. पूजा इनको सुननी है, तू मिस करेगी स्टोरी. ये सॉल्व करना है पहले. यस. P implies Q, क्या हो जाएगा? P and negation Q और negation R. Negation of conjunction. खाली implication. Negation of पैंजण पण असतं नावाचं. मयुरी म्हणजे पैंजण पण असतं, ते पण आहे. ते सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरं मिनिंग नाही माहिती सगळ्यांना. पैंजण अँकलेट सांगितलं ना मी आता. पैंजण आता तेच तसं दोन वेळ तसं. पायल. पायल. चलो डन. स्टोरी